हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 5 का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है प्राथमिक क्रियाएं। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कोल खोज उदाहरण है। तो किससे उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामूहिक। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया कि अंगूर की खेती संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि निम्न वृक्षों में किससे च्युइंगम संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेपोटा वृक्ष से संबंधित। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया गया है कि पशु चारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि लाल कोलर का संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्रियाएं से संबंध है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि कौन पेशागत कोलर का रंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमांत भूमि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने देशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोपण कृषि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित कृषि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि निम्न प्रदेशों में किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजन बेसिन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि निम्न में से कौन से देशों में गेहूं एवं चावल की अधिकतम उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया कि शुष्क कृषि में इनमें से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गन्ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेजेंडा कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 करोड़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि चावल या धान की खेती संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैदान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कि किस फसल की खेतों में बुआई के समय कम तापमान चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाय की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि चाय के सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है कि लिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है कि निम्नलिखित किसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदिम निर्वाहक कृषि। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया कि फूलों की कृषि कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्पोत्पादन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है कि रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोपण कृषि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया कि अंगूर की खेती को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटीकल्चर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है कि इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है कि इनमें कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है कि इनमें से कौन व्यापारिक अन्य कृषि से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है कि इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूर। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन बागवानी फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मक्का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉफी। इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन था सभी का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा।